हेलो गाइस, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। और फिर से आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के सामने हूँ। आई होप दैट कि पिछली वाली वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। और अगर जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखेंगे ना, 2-3 क्लास पीछे पड़ी हुई है, तो ये सन्निकट मान निकालने वाली आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम भी खींचता है, क्योंकि समझाना होता है स्टूडेंट। अदरवाइज जल्दी जल्दी अगर लगाना होता है, तो अगर जैसे आप लोग अगर लगाओगे ना, तो इस क्वेश्चन को लगाने में महज 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन मतलब टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आज मैंने देखो, कल मैंने 8 क्वेश्चन तक आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आई होप दैट कुछ लोग अगर ट्राई किए होंगे ना पिछले वाले क्वेश्चन, पिछली वाली वीडियो देख करके अगर कुछ लोग ट्राई किए होंगे लगाने की, तो आई होप दैट कि उनका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू हमने कितना मान लिया, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो 1/4। चलो इसका अवकलन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 1/4 एक्स टू दी पावर कितना, 1/4 माइनस 1 इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं तो 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3 अपॉन के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आराम से क्वेश्चन को करना है, ज्यादा हमें बर्डन नहीं लेना है। अब इसको 82 को तोड़ते हैं हम लोग। 82 को तोड़ते हैं, कितना लिख सकते हैं, 82 के पावर दिया हुआ है 1/4 है, इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो इसको 81 और प्लस कितना कर सकते हैं, तो प्लस यहां पे 1 का होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में बात आई। देखो 82 दिया हुआ है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 81 प्लस कितना, 1 लिख सकते हैं। चलिए इसमें आप लोगों को पता है कि यह x की वैल्यू होती है 81, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यह डेल्टा x होता है। डेल्टा x की वैल्यू कितनी, 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आराम से। बिल्कुल आप लोग पता है आप लोगों को कि यहां पे मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में कि आप लोगों को यहां पे जैसे ही दिखा प्लस वाला फार्मूला यूज करोगे, और फार्मूला क्या होता है, तो यह एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह आपका एफ एक्स हो जाएगा, और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा एक्स इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू आपका कितना हो जाएगा, इंटू एफ डैश एक्स हो जाता है। चलिए स्टूडेंट एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स 81 दिया हुआ है। यहां पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह 81 प्लस कितना, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको रखना है, x की वैल्यू 81 है, और इक्वल टू नहीं, प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। डेल्टा x है, डेल्टा x की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपका 1 दिया हुआ है ऊपर, इंटू एफ डैश एक्स, इसका मतलब x की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको तो पता है नहीं कि f81 की वैल्यू क्या है, f डैश 81 की वैल्यू क्या है, तो यहां पे सबसे पहले चूंकि हमने देखा था कि fx इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 1/4 है। आराम से देखना है इसको। तो चूंकि fx इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 1/4 मान रखे हमने। दस इंप्लाइज दैट यहां पे क्या हो जाएगा, f81 इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, तो यह आपका 81 टू दी पावर 1 की कितना, 4, और यहां पे 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4, और इसको हम कितना, अच्छा 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। 1/4 है ही, इससे ये कटा, इक्वल टू कितना आ गया आपका, पहला 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए आई होप दैट कि इसके नीचे दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों का अगला लेकर के चलते हैं। हम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, एफ डैश 81 की चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, चूंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यह 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर कितना है, -3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना, -3/4 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि हमें x की वैल्यू रखनी है, 81 हमने रख दिया, 1/4 है यहां पे, और यह 81 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3/4
4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 1 अपॉन के कितना, या 4 दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे 81 है। 81 को कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना 4 लिख सकते हैं, तो या 3 की पावर 4 हो जाएगा इंटू, अच्छा जब पावर के पावर रहता है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस यहाँ पे 3 अपॉन के 4। पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रखा हूं, उसको आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो की सारी वीडियो की लिंक जो है ना, वो आप लोगों को अवकलन से लेकर के पूरी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो, खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो यह 1 अपॉन के 4 दिया हुआ है, 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना है, 3 की पावर -3 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यह 1 अपॉन के 4 इंटू, अगर 3 की पावर कितना लिखें, देखो यह कितना है, 3 की पावर 3 है, 27 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना। देखो क्योंकि यह 3 के पावर 3 नीचे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 के पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और यह जब 3 को हम जब तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। यह कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के 4 से 28, 8 2 और 4 दूनी के 8 और 2 कितना 10, 108 आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा आराम से बिल्कुल लगाते हैं। तो हमको क्या रखना है, हमको F81 की वैल्यू तथा यहां पे F-81 की वैल्यू क्या हो जाएगा, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अच्छा ये देखिएगा F81 की वैल्यू कितनी है, 3 है। F-81 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन के 108 दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दिया हुआ है, आप देख ही रहे हो कि इक्वेशन नंबर ये आप लोगों का दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम लोग लगाते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो यह आपका 81 प्लस कितना 1 इक्वल टू, क्योंकि F81 दिया हुआ है, F81 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। F1 है तो 1 इंटू कर लो, F-81 की वैल्यू 1 अपॉन के 10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 8 3 के 24, 4 हो जाएगा, और 24 को 24 लिख सकते हैं, 3 1 जा कितना 3 प्लस कितना 1 अपॉन के 10 कितना 8 हो जाएगा, और यह 325 अपॉन के 10 कितना 8 हो जाएगा। और इसको जब हम काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आपका 3.00 कितना 9 के लगभग बराबर आएगा। इसका सन्निकट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3.00 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 पे, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका 401 टू दी पावर, देखो 1 अपॉन के 2 दे दिया है, और आराम से इसको आप लोग तोड़ सकते हो, लगा सकते हो। देखो कैसे, तो हम सबसे पहली चीज की मान लेते हैं, माना fx इक्वल टू कितना है, तो यह x टू दी पावर 1 अपॉन के कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x टू दी पावर 1 अपॉन के 2 दिया हुआ है। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, f-x और इक्वल टू 1 अपॉन के 2 इंटू x टू दी पावर 1 अपॉन के 2 -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन के 2 x टू दी पावर कितना, देखो आधा में से 1 जाएगा, तो -1 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट इसको थोड़ा सा। 401 को कितना लिखते हैं, 401 टू दी पावर कितना दिया है, 2 दिया है, 1 अपॉन के 2 दिया है। यहां पे इसको कितना कर सकते हैं, 400 प्लस कितना 1, और होल के पावर 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आराम से देखते हैं स्टूडेंट, यह x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 400, ठीक है ना। उसके बाद डेल्टा x अगर मैं बात करता हूं, डेल्टा x कितना है, तो यह आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो 400 में 1 जोड़ोगे तभी आपका कितना आएगा, 400 में 1 अगर जोड़ते हो आप तभी आपका कितना आ जाएगा, 401 आएगा, ठीक है ना। यहां पे हम जानेंगे x की वैल्यू है, प्लस वाला फार्मूला यहां पे भी लगेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, f-x, सॉरी यह कितना x प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा x, क्लियर है, फार्मूला लगाएंगे f-x और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा x और इंटू कितना हो जाएगा, तो f-x हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, 400 प्लस कितना 1 हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो f 400 हो जाएगा,
इसके बाद प्लस डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा इंटू एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे कितना कर दोगे 400 कर दोगे। चलो देखो हमें क्या है, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यह क्या है, चूंकि दिया हुआ है, हमने मान रखा है एफ एक्स टू दी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन के 2। अच्छा दस इंप्लाइज दैट यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे 400 रखेंगे एक्स की वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 के पावर 1 अपॉन के 2 इक्वल टू यहाँ पे 20 के पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन के 2। 2 से 2 कटा कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है ना। इसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है, हमें एफ डैश 400 की वैल्यू चाहिए, इधर लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा एफ डैश 400 की वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश 400 चूंकि एफ डैश, अच्छा एक बार लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे 1 अपॉन के 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन के 2 है। देखो यहाँ से इतना दिया हुआ है, एफ डैश की वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 400 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन के 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना है, तो 400 इंटू 400 के पावर माइनस 1 अपॉन के 2। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन के 2 इंटू क्या हो जाएगा 20 के पावर 2 इंटू 1 अपॉन के 2 माइनस 1 अपॉन के 2। देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 20 के ऊपर क्या है माइनस है, और ये माइनस है तो हम जानते हैं कि इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन के 2 इंटू 20 लिख सकते हैं, 20 की पावर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखो हम लिख देते हैं कि समीकरण एक में एफ 400 तथा या 400 तथा एफ डैश 400 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, का मान रखने पर चलो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहां पे तो आपका क्या हो जाएगा एफ 400 प्लस कितना 1। चलिए आगे चलते हैं, देखो F400 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ से गिर उड़ रहा है, चलो F400 दिया हुआ है, 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका 20 दिया हुआ है, इसको 20 रख लेंगे प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह आपका F डैश 400 दिया है स्टूडेंट, F डैश 400, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा F डैश 400 दिया है, इसका मान कितना आया हुआ है, तो यह 1 अपॉन के 40, तो 1 इंटू 1 अपॉन के कितना हो जाएगा 40। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 4 दूनी के 8, 800 प्लस कितना 1 बटे के कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे 800 1 बटे के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब इसको आप लोग डिवाइड वगैरह करवा लीजिएगा, ठीक है ना, इसका कितना आ जाएगा, ठीक है 4 दूनी के 8, 20 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना, 20 पॉइंट कितना आएगा, तो 025, ठीक है ना, हाँ 025 ही आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 11 और 11 अभी सॉल्व करता हूँ, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 10th वाले का, इसके बाद आते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना fx बराबर क्या हो जाएगा, तो fx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह x टू दी पावर 1 अपॉन के 2 दिया हुआ है। अवकलन कर लेते हैं, f डैश x बराबर यहाँ पे 1 अपॉन के 2 x टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन के 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन के 2 x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन के 2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको कितना लिख सकते हैं, तो 0.0037 होल टू दी पावर 1 अपॉन के 2 दिया हुआ है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको 0.0036 और प्लस कितना 1, सॉरी प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो प्लस 0.00 और 0 1 हो जाएगा, और पूरे के पावर 1 अपॉन के 2 दिया हुआ है। देखो ये क्या है, ये आपके x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0036, और अगर मैं बात करता हूँ तो यह डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा x की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू 0.0001 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ चूँकि प्लस वाली वैल्यू लगेगी, क्यों प्लस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.0037 दिया हुआ है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, यह x प्लस डेल्टा x होता है इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, तो यह आपका डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स, मान रख देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि 0.0036 हो जाएगा। इसको देखो x की वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, रख देंगे, प्लस डेल्टा x की वैल्यू तो 0.0001 दिया हुआ है, रख देंगे यहाँ पे। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एफ x की वैल्यू तो 0.0036 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.0001 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फिलहाल में तो रख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0036 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर ये क्या है 1 है, ठीक है ना। अब हमको तो मान चाहिए, इन दोनों का मान रखेंगे तभी तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। देखिए चूंकि एफ एक्स हमने मान रखा है कितना, x टू दी पावर 1/2 दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं तो यह 0.0036 हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ तो यह 0.0036 की पावर कितना 1/2, और थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.06 के होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 0.06 आ गई। चलिए आगे चलते हैं, और एक तो वैल्यू आपको ये निकल गई। आगे चलते हैं, ठीक है, हमें अभी एफ डैश की भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमने देखा है कि एफ डैश, देखो इधर एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चूंकि यह दिया है कितना एफ डैश एक्स, हमने खुद ही निकाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 -1, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। अब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 0.0036 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 x, इसका मतलब 0.0036 के पावर कितना होगा 1/2 -1, ठीक है ना। अच्छा, -1 का मतलब यही है, -1/2 आएगा, ठीक है, तो -1/2 कर लो यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/2 हो जाएगा इंटू, इसको कितना कर सकते हैं 0.06 के पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 इंटू 0.06 के होल के पावर -1, इसको नीचे लेकर के आओ। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो यह 0.06 मल्टीप्लाई करवा दो, 6 दूनी के 12, 1/0.12 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब उठा करके देखो, वैल्यू रखना है बस, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें लगाते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स की, ठीक है ना, यानी एफ डैश 0.0036 की, ठीक है, और इसके बाद हम एफ डैश 0.0036 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो एफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0036 प्लस 0.001, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो पहली वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.06 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू आपका दिया हुआ है, देखो समीकरण नंबर 1 में आपका 0.0001 है इंटू यहाँ पे आपका दिया हुआ है एफ डैश 0.0036 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया। यह कितना है, तो यह 1/, की कितना है 0.12, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि इसका इसमें क्या करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। 4 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 छक 72 हो जाएगा, और यह 0.0072 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस अगर मैं बात करता हूँ तो यह 0.0001 की कितना, तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 00 है, 00 यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ पे 0.12 इसको डिवाइड करवा दोगे। जब इसको डिवाइड करवाओगे स्टूडेंट तो यह कितना हो जाएगा, तो यह जो है वह आपका 0.0608 हो जाएगा। यह आपका कितना आएगा, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12, 13, 14 और 15 पे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, थैंक्स टू वॉचिंग मी। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। आप लोगों का 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आप लोगों का लेकर के चल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं चल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को मतलब दिक्कत उठानी पड़े। ठीक है, और सारी वीडियो का लिंक आज के पिछली वीडियो का लिंक भी पीछे वाली वीडियो में पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार जाओगे, वहाँ पे देखोगे जो सबसे पहले लिंक होगा वो आपके प्रीवियस वीडियो का होगा। ठीक है ना, बाकी नीचे तो अवकलन की सारे वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, और गुड नाइट स्टूडेंट। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में।